नमस्कार। आज हम इंग्लिश में फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बात करने के दो बहुत ही पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमारे पहले फ्यूचर टेंस की जड़ तक जाता है। जरा सोचिए, कल सुबह ठीक 10 बजे क्या हो रहा होगा? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन दो फ्यूचर टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर सकें। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम दो ऐसे फ्यूचर टेंसेस को देखने वाले हैं जो हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ही डिटेल और एक्यूरेसी के साथ बात करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ये वो टेंस है जो हमें फ्यूचर में किसी खास पल में चल रहे किसी एक्शन की तस्वीर बनाने में मदद करता है। तो इसका मेन आइडिया क्या है? ये टेंस किसी ऐसी चीज पर फोकस करता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर मोमेंट के बीच में हो रही होगी। वाह, ये एग्जाम्पल तो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। पढ़कर ऐसा लग रहा है मानो हम वो रेत महसूस कर सकते हैं और लहरों को सुन सकते हैं, है ना? अब देखिए, ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस असल में एक पैटर्न को फॉलो करता है। वही पैटर्न जो हम पास्ट और प्रेजेंट से पहले ही जानते हैं। आइडिया बिल्कुल सेम है, बस टाइम फ्रेम बदल गया है। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क सामने आता है। पहले एग्जाम्पल में हम खाना खा रहे होंगे का मतलब है एक्शन चल रहा होगा, और दूसरे में हम खाना खाएंगे का मतलब है एक्शन अभी शुरू होने वाला है। और एक मजेदार बात यह है कि आप इस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर की तयशुदा घटनाओं के बारे में बात करने के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे विल डू या गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हमारे दूसरे फ्यूचर टेंस पर चलते हैं जो है फ्यूचर परफेक्ट। ये हमें भविष्य की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। ये टेंस हमें फ्यूचर में किसी पॉइंट पर खड़े होकर पीछे देखने और ये कहने की पावर देता है कि देखो, ये काम तो तब तक हो चुका होगा। ये तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं ये फीलिंग, जब पता होता है कि हम लेट हैं और कोई चीज हमारे बिना ही शुरू हो जाएगी। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि फ्यूचर परफेक्ट भी दूसरे परफेक्ट टेंसेस वाले पैटर्न में ही फिट बैठता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस फ्यूचर से पास्ट को देखना है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये दोनों टेंसेस एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इसके लिए हम एंडी के जीवन का एक दिन देखेंगे। तो ये है एंडी। इनका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट है जो इन टेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए एंडी के वर्किंग डे में से एक खास पल चुनते हैं। मान लीजिए सुबह के 9:15। यहां देखिए, दोनों टेंसेस सही हैं। एक हमें बता रहा है कि वो क्या कर रहा होगा और दूसरा बता रहा है कि वो क्या कर चुका होगा। अब दिन के आखिर में चलते हैं। वो अभी भी ऑफिस में है, लेकिन उसका काम बस खत्म होने ही वाला है। एक बार फिर हम इन फ्यूचर टेंसेस का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि वो उस वक्त क्या कर रहा होगा और क्या नहीं कर चुका होगा। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक क्लियर समरी में देख लेते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है जारी एक्शन और दूसरी तरफ है पहले पूरा हो चुका एक्शन। इन टेंसेस को मास्टर करने से भविष्य की योजनाओं और घटनाओं के बारे में हमारी बातचीत और भी ज्यादा लाइवली और प्रिसाइज बन जाएगी। और जाते जाते एक सवाल उसी टेंस का इस्तेमाल करके जो हमने अभी सीखा है। सोचिए, अगले साल इस समय तक किस चीज में महारत